तुम्हें लग रहा है ना रंजन कि लाइफ में जॉब छोड़ देने से लाइफ बन जाएगी, पर ऐसा नहीं है। वो काम करो जो तुम्हारा मन लगता है, वो काम करो जिसमें तुम्हारी दिल में जो छुपा है उसे बाहर निकालो। जो तुम्हारे पास टैलेंट है, जो तुम्हारे पास जीने का एक मकसद है। देखो ये सब कुछ, ये दुनिया तुम्हें तोड़ने पे तुली हुई है। जब मेरे पास कोई मकसद नहीं होगा ना, तो कभी कभी मुझे भी एहसास होने लगेगा कि लाइफ में मैं खुद से ही लड़ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अपना सम्मान, अपना इज्जत हम सब खोने लगते हैं, राइट। देखो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कड़वा सच यही है कि एक जगह कभी मत रुको। जहाँ पे मन न लगे वहाँ पे काम मत करो, फिर वरना वहीं पे फंसे रह जाओगे, जहाँ पे हमेशा पूरी ज़िंदगी ऐसा लगेगा कि उसी जेल में कैद हो गए हो। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, क्योंकि वो कंफर्ट जोन ही है जो इंसान को पीछे रखता है। देखो आज मैं यहीं पे हूँ, रोज़ स्कूल जाता हूँ, रोज़ वही काम, वही कोई कोई ग्रोथ नहीं, कोई नई सीख नहीं, बस एक ही चीज़ को करते रहो। देख लो खुद को, क्या यही लाइफ चाहिए था तुम्हें? और सोच के देखना अपने फ्यूचर के बारे में एक बार, कैसी होगी लाइफ तुम्हारी जब सब कुछ ऐसा होगा। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कोई लक्ष्य नहीं। बिना लक्ष्य का इंसान सचमुच में समझो जिंदा हुआ लाश ही तो है। आज कैसा लग रहा है तुम्हें? तुमने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, क्या वो तुम्हें कोई ऐसी सीख सिखाई? ऐसा लग रहा है कि मैं डिग्री करूँ या ना करूँ, बात एक ही है। ये जॉब हमें यही सिखला रहा है कि डिग्री का कोई मायने ही नहीं रखता, कोई यूज़ है ही नहीं उसका पूरी लाइफ में। सच कहूँ तो मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लाइफ में इतना उथल पुथल है, खुद को कभी कॉन्फिडेंट महसूस ही नहीं हो रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि लाइफ कितना पीछे चला गया है, लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। लोगों की जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो सब लोग आगे बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही एक पीछे रह गया हूँ। पर इसे मुझे रिएक्ट नहीं करना है, इसे रेस्पॉन्ड करना है मुझे, और इस चीज़ को सही मायने में यही मुझे आगे तक ले जाएगा, राइट। पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, पर एक बात ज़रूर है, अगर जो इंसान खुद पे भरोसा ना करे ना, वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें छोड़ दो, सारी चीज़ें अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाना छोड़ दो। वही चुनो जो तुम्हारे लिए सचमुच में है। ये रिकॉर्डिंग वीडियो जो है बस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये एक सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सोचो लाइफ में बचपन से हम अपने पूरे 30 साल दे दिया मैंने, और आज मैं यही कहूँगा, अगर स्कूल में अगर तुमने पार्टिसिपेशन नहीं लिया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं की, तो लाइफ सचमुच में ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में भी खुद को उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई कभी मायने नहीं रखता, पढ़ाई हमें सिर्फ किताबी नॉलेज देता है, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस ये वर्ल्ड देता है, ये लोग देते हैं, ये ज़िंदगी देती है। तुम अगर घर में बैठे हो फिर भी लाइफ तुम्हें सिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हें बनाने की कोशिश करेगा। अगर तुम उस चीज़ में ध्यान दोगे तो सचमुच में तुम्हें वो सच्चाई, वो चीज़ें देखने नज़र आने लगेगी। तो विश्वास करो, खुद पे भरोसा करो, लाइफ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज देखो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ना ही इधर का ना ही उधर का। फैमिली प्रॉब्लम, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ्यूचर का प्रेशर, खुद का स्ट्रेस, उसे कैसे हैंडल किया जाए ये कोई नहीं सिखा सकता यार। फिर रही बात जर्नलिंग की, तो हाँ थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन अगर उसमें भी लाइफ पर्पस ना हो तो लाइफ में कितना भी जर्नलिंग कर लो वो मदद नहीं करेगा। क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम जीना चाहते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, सच यार सपनों के बिना लाइफ अधूरी है। जिंदा रहोगे लेकिन जी नहीं पाओगे, सच यही है। इतना भी कुछ कह लो, अगर लाइफ में मिशन ना हो, गोल ना हो, तो इंसान भटकता ही रहता है। अगर उसके पास डायरेक्शन है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, अपने एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कर सकता है, अपने समय को सही जगह इस्तेमाल कर सकता। खैर पैसे तो शुरू में किसी के पास नहीं होता, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारी खुद की एनर्जी, और हमारे पास जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल करना। और जो इंसान इस चीज़ को सीख गया वही दुनिया में आगे बढ़ता है। और यही तो चीज़ कमियां हैं कि हम उस बिस्तर से उठ के
वो काम नहीं करना चाहते जो हमारे लिए फ्यूचर में वेलकम करेगा, लेकिन हम उसी काम में छोटे छोटे हर रोज़ जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, जो बोरिंग काम करते हैं, जो सेटिस्फैक्शन भी नहीं देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, टाइम से पहुंचते हैं। लेकिन आज के लिए टाइम नहीं निकाल, भाई अपने आप को ग्रोथ के लिए सिर्फ 2 घंटा चाहिए यार। अपने काम से आने के बाद भी सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए, कि आगे का प्लान क्या है और अगले नेक्स्ट आवर वो प्लान करना जो तुम करना चाहते हो, जो फ्यूचर बिल्ड करेगा। तुम भी जानते हो, हम सभी जानते हैं कि ये जॉब कभी फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकता। आज की डेट में बिल्कुल सोचो, अगर तुम्हारे पास ढेर सारे सोर्स ऑफ इनकम होगा तो लाइफ कितना बेहतर हो। सोच के देखना, अगर हम सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे टिके हुए हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दिस डेज, फॉर दिस सिचुएशन। आज के समय में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी नहीं है। आज कुछ भी हो सकता है लाइफ में, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आज सचमुच में लोग पैसे के लिए और पावर के लिए ही सब जीते हैं। आजकल के लोग सिर्फ पैसा और पावर को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें सही दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ सही जगह चुनना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम वहाँ से काम कर सके, लोगों की मदद कर सके, अपना पेट ना भरे, दूसरों को भी पेट भरा जा सके, राइट? तो क्या ये सही बात नहीं है? आज मैं घंटों सेल्फ टॉक करता रहता हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं भी सेल्फ टॉक से भी बोरिंग हो जाता हूँ। लेकिन सच यही है कि सेल्फ टॉक एक हमें क्लैरिटी देता है कि एक्चुअल में मेरे जीवन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, खुद को रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ। अब मुझे ये स्टेप लेनी चाहिए, खुद को मैं ट्रेन करता हूँ हर रोज़, हर एक पल, कहाँ पे चुप रहना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, और ज़्यादातर अक्सर मैं चुप ही रहता हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे भी सिर्फ कम ही वर्ड्स में काम कर पाता हूँ, और लोग मुझे इस बात के लिए कमज़ोरी समझ लेते हैं। मैं चाहता हूँ उनको फेस करूँ, उनको बोल दूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मुझे कुछ करना है तो यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे, और लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब तक सांस चल रही है तब तक हमें खुद के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। हर वक्त, हर रोज़, हर एक दिन एक जंग की तरह होता है। और देखो, एक आदमी के पास बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वो अपने लिए समय भी नहीं ले पाता शायद। अगर हाँ यार, कम सैलरी पे जीना बहुत मुश्किल है यार। हम कोई भी आने वाला स्ट्रगल्स फेस ही नहीं कर पाएंगे, फिर हाथ पाँव मारते रह जाओगे, कोई मदद करने भी नहीं आएगा। यू कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ यार, ट्रस्ट मी, दिस इज़ राइट, दिस इज़ यू नो। और इंसान को कमज़ोर भी बना देता है। अगर पैसा और पावर ना हो तो खुद ही सोच के देखो ना, क्या यही ज़िंदगी भर यही करते रहोगे? बिना पैसा पावर के अभाव में ये ज़िंदगी तुम्हें कहाँ तक ले जाएगी? ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा यार। ये सर्वाइवल मोड का से बाहर आना ही पड़ेगा। काम चलाओ जितना तो हो ही गया, उतना तो सीख ही लिया मैंने लाइफ में, लेकिन अब क्या करना है? यहाँ से सोचना शुरू करना होगा। अपने माइंड को शार्प करो, उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करो। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, वरना लोग ऐसे ही कुचल देंगे यार, कोई नहीं पूछने आएगा। लाइफ में बस एक ही चीज़ मायने रखता है, पैसा एंड पावर। लव शव सब बाद में आ ही जाता है। तुम्हारी जो इंसानियत है तभी दिखता है जब तुम्हारे पास पैसा और पावर, या फिर लोगों की सपोर्ट हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मिस हो गया, लोगों की सपोर्ट अगर हो तो, या फिर फैमिली की सपोर्ट हो तो तुम कोई भी जंग जीत सकते हो, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए हो सकता है कनेक्शन बिल्ड करो, हो सकता है तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बस इतनी क्षमता, इतने काबिल बन जाओ ताकि तुम दूसरों के आगे हाथ ना फैलाओ। अगर जो चीज़ काम अच्छा ना लगे उसे लात मार के बिगाड़ दो, फेंक दो, तोड़ दो, लेकिन जो चीज़ तुम्हें अच्छा लगता है उसे पूरी जी जान लगा दो। तभी तुम अपने मकसद में कामयाब होगे, तुम अपने इकिगाई को ढूंढ पाओगे, राइट? यानी द लाइफ पर्पस। सच, अगर पर्पस ना होना तो हम यूं ही भटकते रह जाएंगे, और हम यही सवाल खुद से करते रहेंगे, क्या यही मेरी लाइफ है? क्या और कोई चॉइस नहीं है? और वो चॉइस है तुम्हारे अंदर, जो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो, तुम खुद को बदल सकते हो। और छोटी लाइफ जीना बंद कर दो यार। ये बहुत एक ट्रैप की तरह है, ये तुम्हें धीरे धीरे मारता है। मरोगे यस, लेकिन हर रोज़
इसलिए उस फ्रीडम को चूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट रातों रात फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, वीडियो बना लो, ऐसा नहीं है। जो चीज़ मेहनत में है, जो चीज़ धीरे धीरे स्लो ग्रोथ और स्लो प्रोसेस में है, उसमें विश्वास करना चाहिए। और जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन तुम लाइफ का चैलेंज तुम्हारे हाथ में होगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। और माइंड बहुत ही पावरफुल है, वो वही चीज़ें अट्रैक्ट करता है जो चीज़ उसे दिखलाओगे। सच में अगर तुम उसे दिखलाओगे कि फाइनेंशियली फ्री होना कितना मज़ेदार है, कितना सुकून देता है पूरी फैमिली, पूरे तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए, फिर सोचना जो चाहो वो कर सकते हो, जो पाना चाहो वो पा सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें कोई सवाल नहीं है यार। सच में जो चीज़ तुम ट्राई करोगे, अगर तुम उस कुएं के मेढक बनना चाहते हो तो रहो। अगर तुम उस वहाँ से निकलना चाहते हो और बाहर की दुनिया देखना चाहते हो तो भाई दम तो लगानी पड़ेगी। मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी रॉकेट उड़ने से पहले जितना फोर्स वो लगाता है ना, वो लाइफ में कोई भी नहीं लगाता है वो रॉक। फिर उसके बाद जब वो उतनी ताकत लगा लेता है और उस स्केप वेलोसिटी, उस ग्रेविटी से निकलता है, तब जाके उसकी फ़्लाइट शुरू होती है, तब जाके वो उड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो मेरे पास डर है, जो हमारे पास डर है मन में, उसी डर पे जीतना है। ठीक उसी प्रकार हमें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए उस चीज़ के लिए। और जब हम उड़ना सीख जाए उसके बाद तो बल्ले बल्ले है यार। उसके बाद तो हमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, जब चाहो उड़ सकते हो। इसलिए हर चीज़ नया लगता है, शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन क्यों ना वही दर्द को यही से प्रैक्टिस किया जाए। बस एक बोलना ही तो है, कैसे बोलते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो खुद को, यही बात है। और अगर उतना ना करने आए तो तुम कहीं भी टिक नहीं पाओगे। तुम अपने अंदाज में, तुम अपने स्टाइल में बोल सकते हो और धीरे धीरे अपना स्टाइल गेन कर लोगे। आई नो यहाँ पे शुरू ऐसा ही लगेगा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है ना कि एक दिन मैं सचमुच में टॉप पे जाऊँगा, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। और ये चीज़ तुम देख लोगे, ये चीज़ तुम खुद से भी कह सकते हो। अभी तक लाइफ में जब स्कूल डेज़ में था, मेहनत करते थे, उसका रिज़ल्ट आता था, राइट। पर आज क्यों नहीं? आज भी तो मैं वही स्टूडेंट हूँ, आज भी तो वही काम कर रहा हूँ जो चीज़ मुझे करना चाहिए। पर आज क्या फ़र्क हो गया कि मैं इतना डम हो गया, इतना जो चीज़ मुझे संभालने चाहिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं तो अब छोटी छोटी चीज़ें भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। पर हिम्मत जुटानी होगी यार, यही तो लाइफ का सबसे बिगेस्ट स्ट्रगल होता है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे तो ही सब हमें सब कुछ किनारे हो जाता है, फिर उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है यार। जब हार्ड टाइम आता है, जब सब कुछ लगेगा कि मैं सबसे अकेला हूँ, तब वहीं से रोशनी दिखने लगती है, वहीं से रोशनी शुरू हो जाती है दिखना। फिर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते, फिर हम खुद पे विश्वास करना शुरू करने लगते, फिर खुद पे एक ऐसी शक्ति आ जाती है, फिर इस दुनिया से लड़ने की शक्ति आ जाती है, खुद पे विजय पा लेते हैं, राइट। और जब भी तुम अपने आप पे विजय पालोगे, फिर देखना कोई रोक नहीं सकता है तुम्हें। तुम जब चाहे कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, जब चाहे तुम कुछ भी बना सकते हो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। खुद पे विश्वास करो। ये लेसन मैंने अपने बचपन से ही सीखा। जब भी ऐसा लगे कि लाइफ में बहुत उथल पुथल है, तो अपने डीप एकांत जगह चुनो और वहाँ पे अपने आप को रिफ्लेक्ट करो, मैंने क्या गलती किया है। रोने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है इतना ब्रेक हो गए हो कि तुम रो भी पड़ो, ठीक है, रो लेना, लेकिन आगे बढ़ जाना। सच कहूँ तो लाइफ में कभी अकेला मत रहना यार, ये अकेलापन इंसान को तोड़ देता है। कुछ भी हो सके खुद को एंगेज रखना लर्निंग्स में, या फिर कुछ लोगों से, सोशल से एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। अपना एंगेजमेंट कभी मत भूलना। मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लोनलीनेस तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, इसलिए खुद को सोशलाइज़ करो, खुद को कुछ ना कुछ करके दुनिया के सामने आओ। मैं जानता हूँ किसी किसी के लिए ये बहुत हार्ड होता है, सोशलाइज़ करना, लोगों से बात करना, या फिर जब तुम लोगों से बात करते हो। ये मैंने फेस किया है। जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं नम हो जाता हूँ, कुछ मेरे पास वर्ड ही नहीं रहता। लेकिन जब मैं ऐसे अकेले में बात करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे वर्ड आते हैं, बहुत सारे, ऐसा मन करता है कि मैं बहुत कुछ बोल सकता। पता नहीं ये डर है, या फिर मेरे लिए बचपन का इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर मैं बचपन से ही ऐसा हो गया था। अब ऐसा लगता है कि मैं खुद को चेंज नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं ऐसा लेवल कैसा है, पर धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करने से हम इम्प्रूव कर सकें।
सवाल ये है कि क्या मैं जब मैं अकेले होता हूँ तो क्या मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ? क्या मैं लोगों से, भले मैं जो चीज़ झेला हूँ, सोचो 5 साल मैं चुप रहा हूँ, ना ही ज़्यादा बोलता था, अपने पेरेंट्स से भी नहीं ज़्यादा बोलता था, ऐसा लगता था सारी गलतियाँ मेरी हैं। इस गवर्नमेंट जॉब ने मुझे बहुत तोड़ा है। जब ना ही निकलता है तो एक फेलर का टैग लग जाता है और उस फेलर को हम ज़िंदगी भर ढोते हैं। मत ढो, उस बर्डन को मत ढो, उसे बाहर निकलो, जो लगे हाथ काम में उसे पकड़ लो और ख़ुद को उस जंजाल से बाहर निकालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सपनों को तोड़ दो, अपने सपनों को भूल जाओ, नहीं। जो तुम्हारे पास सपने हैं, जो तुम्हारे पास करने की क्षमता है, उसे ज़रूर करो। फिर लाइफ देखना अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगा। कभी कभी होता है हम डायरेक्शंस लेस होते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता है, हम सोचते हैं काश कोई हमें बता दे। मैं हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ। इसलिए खुद पे भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। और लाइफ में अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो लाइफ पूरी जीवन यही भटकते रहोगे और खुद से यही सवाल करोगे, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं, ये नहीं सोचना है मेरे साथ ऐसा। ये सोचो कि मैंने क्या गलतियाँ की है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जिस दिन तुमने यह एनालाइज कर लिया, डीप एनालिसिस कर ली, उस दिन तुम अपने आप को ये बता दोगे कि अच्छा ये गलत था, ये सही था, मुझे ये करना चाहिए। और पास्ट में नहीं जाना, पास्ट को हम बदल भी नहीं सकते, ना ही उसमें कुछ कर सकते। तो मेरे पास सिर्फ आज है और फ्यूचर है और अभी भी है। अगर लाइफ में जो भी चेंज करना है यहीं से शुरुआत होगी, बल्कि अभी से। लाइफ में जो अचीव करना है वो करो, लाइफ में जो करना है वो करो, जो भी फाड़ना है फाड़ो, लेकिन एक जगह बैठो मत, अपने माइंड को चलाते रहो। अगर एक चीज़ वर्क ना करे तो दूसरी में जाओ, दूसरी वर्क ना करे तीसरे में जाओ। हमेशा प्लान ABC हमेशा तैयार रखो। इफ़ वन डजंट वर्क, जंप टू द नेक्स्ट, बट यू हैव टू बी प्लान इन हैंड। सो व्हाई नॉट। देखो, ये पूरी सृष्टि, पूरा संसार उसी की मदद करता है जो डेयरिंग हैबिट रखता है। वो हर चीज़ में डेयर होता है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो ज़्यादा ये नहीं सोचता है कि आगे क्या होने वाला है। बस उसके अंदर इतनी दम होती है, अरे फ्लिप ऑफ द सेकेंड वो सोच लेता है कि मुझे क्या करना है। और जो इंसान डिसीशंस लेने में, डेयरिंग चीज़ में पीछे रहेगा तो उस जीवन भर पीछे ही रह जाएगा। इसलिए डेयर, करेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम करेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाइफ सचमुच में वेलकम करेगा विथ ओपन हैंड। इसलिए देखना, भगवान उसी की मदद करेंगे जब तुम खुद पे भरोसा रखोगे। और जिस दिन ये हारमोनी जो तुम्हारे अंदर है, ये जो सिंक्रोनाइजेशन विथ योरसेल्फ है, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गया कि हाँ तुम उस लय में, उस फ्रीक्वेंसी से जा रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अगर वो मैच कर गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सो मूव अहेड, बिलीव इन योरसेल्फ। लाइफ बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ लेता भी है। लाइफ में तुमने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया, लेकिन आज मैं सोच के देखता हूँ क्या उन सेक्रीफाइसेस का कुछ रिजल्ट मिला? नहीं। तो इसलिए ज़्यादा सेक्रीफाइस मत करो किसी भी चीज़ के लिए। बस जो तुम्हारा दिल करे बस वही करो, क्योंकि ये जो शरीर खड़ा है ना, वो दिल ही चला रहा है। और जब दिल की बात नहीं सुनोगे तो ये शरीर खड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दिल हमेशा सच्चा होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हो या फिर कोई डिसीशंस लेने में हो। कभी कभी क्या होता है, अगर हम इस दिल की बात सुने, नहीं इमोशनली नहीं, जो लगे कि सचमुच में कोर तक जो आवाज़ आ रही है, अगर उसे सुन लिया गया तो लाइफ सचमुच में चेंज हो जाएगा। तो आज से, अभी से शुरू हो जाओ अपने सपनों के लिए जीने के लिए, जो भी तुम्हारे सपने हैं। ओके।